हेलो दोस्तों, आप लोग सभी लोग एटीएम कार्ड यूज जरूर करते हैं। लेकिन एटीएम कार्ड में आप देखते हैं कि वीजा लिखा रहता है, मास्टर कार्ड लिखा रहता है, रुपए लिखा रहता है। रुपए में प्लेटिनम वर्जन आता है। एक बैंक से दूसरे बैंक के एटीएम से, जैसे अगर मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का है तो उससे हम लेकर के जो कोई किसी भी बैंक में, जैसे आईसीआई बैंक हो गया, एस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, या जितना भी बैंक है, किसी से भी पैसा निकाल सकते हैं। आखिर यह कैसे होता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक कार्य करता है, कौन सा संस्थान इसके पीछे कार्य करता है, सभी बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जान जाइए कि एटीएम जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका खोज 1967 ईस्वी में लंदन में जॉन सेफर्ड के द्वारा किया गया था। आपको यह जान करके खुशी होना चाहिए कि जॉन सेफर्ड मेघालय में ही 1925 में जन्म लिए थे। भले ही अलग बात है कि वे लंदन में जाकर के रहते थे। तो पहले क्या होता था कि शुरू में जब बैंक बना था तो उस समय ऑफलाइन कार्यभार होता था। आप जिस बैंक में पैसा जमा किए हैं यह तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन कलम से लिख करके दिया जाता था। आप जिस बैंक में पैसा जमा किए हैं उसी बैंक से आपको निकाला जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे बैंक का विकास हुआ, डिजिटली हुआ, उसके बाद से एटीएम का विकास हुआ। तो एटीएम का विकास हुआ उस समय हम दूसरे बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक के, अगर मेरे पास एटीएम है तो पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से ही हम निकाल पाते थे। जो स्टेट बैंक का एटीएम है तो स्टेट बैंक से ही निकाल पाते थे, लेकिन अभी किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। इसके पीछे जो है कार्ड नेटवर्क एक आया। कार्ड नेटवर्क जो आया वहीं अपना अलग अलग कार्ड जारी किया, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए। जो आप यह देखते हैं वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, यह कार्ड नेटवर्क का ही कार्य है। जब कोई भी बैंक अपना कार्ड इशू करता है तो सबसे पहले कार्ड नेटवर्क के पास उस कार्ड से रिलेटेड जानकारी देता है, लेकिन वह जानकारी गोपनीय होता है। वह केवल कार्ड नेटवर्क ही रखता है। वह जो जानकारी कस्टमर का जानकारी होता है किसी दूसरे बैंक वह ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे पहले क्यों नहीं दिया जाता था, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है, अगर आप स्टेट बैंक वाला पंजाब नेशनल बैंक वाला को दे देगा अपना जानकारी कस्टमर का, तो कस्टमर क्या होता है, कोई भी अगर दुकानदार है, अगर सपोज दैट आप दुकानदार से तुलना कीजिए, कोई भी दुकानदार अपने अगले कस्टमर को जानकारी आपसे दे देगा तो आप उसको फोड़िएगा कि आप मेरे पास आइए, उससे अधिक सुविधा मैं दूंगा। वही कार्य बैंक भी कर सकता था और करता भी था। दूसरे कस्टमर के पास फोन करके बोलता था कि स्टेट बैंक में जितना भी पॉलिसी है, जितना भी आपको सुविधा है, उससे ज़्यादा हम सुविधा देंगे, आप मेरे से कारोबार कीजिए। तो इसी को देखते हुए कार्ड नेटवर्क आया। कार्ड नेटवर्क, अब वीजा कहाँ के कार्ड है, मास्टर कार्ड कहाँ के है, रुपए कहाँ के है। तो आप वीजा और मास्टर कार्ड जो देख रहे हैं यह दोनों यूएसए के कार्ड है। यूएसए की कंपनी द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। जो टोटल इंडिया में 50% वीजा कवर किया हुआ है, 30% मास्टर कार्ड कवर किया है, 20% हमारा रुपए कार्ड कवर किया है। रुपए जो है इंडियन है, रुपए इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। जब आप कभी भी अपना कार्ड लेकर के दूसरे एटीएम में जाते हैं, वहां पे जब आप अपना कार्ड को अंदर लगाते हैं तो सबसे पहले वह कार्ड के कुछ कोडेड होता है, उसके द्वारा यह देखता है कि रुपए है कि वीजा है या जो भी है, वह कार्ड नेटवर्क को सूचित करता है। कार्ड नेटवर्क क्या करता है कि वह इंफॉर्मेशन बैंक के पास भेजता है, उसी बैंक के पास भेजता है, और उसके द्वारा वह देखता है, उस बैंक में भेजता है और उसके द्वारा उसका डिटेल मांगता है। और डिटेल इसमें आता है तो इस कार्ड जो है, जो आप कार्ड लगाए रहते हैं उसमें डिटेल आ जाता है कि हाँ आपके पास एटीएम में इतना मनी है, आपको ट्रांजेक्शन दिया जा सकता है, आप जो ट्रांजेक्शन करना चाहता है कर सकते हैं। अब आदमी तो यहाँ से लगाया कार्ड और उसमें एटीएम लिया और ट्रांजेक्शन करके बाहर निकल गया। उसके बाद से क्या होता है कि कार्ड नेटवर्क फिर उसी बैंक को सूचित कर देता है कि फलाना अकाउंट से इतना रुपया ट्रांजेक्शन हो गया, इतना रुपया बचा हुआ है, तो फिर वहाँ पे जो अपडेट हो जाता है। वहीं जो है कि कार्ड नेटवर्क फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए एनुअल चार्ज यही लेता है। जो आपके एटीएम में एनुअल चार्ज करता है, जैसे कि किसी में 200 रुपये करता है तो किसी में 500 रुपये करता है तो किसी में 600 रुपये करता है, वो अलग बात है। वह सभी कार्ड नेटवर्क, जैसे आप वीजा यूज करते हैं, मास्टर कार्ड यूज करते हैं, रुपए यूज करते हैं, इसके ऊपर है। तो वही एनुअल फी लेता है कार्ड नेटवर्क। अब किसी भी कार्ड का डिटेल है दूसरे बैंक को साझा नहीं करता है। जैसे मेरा आईसीआईसी बैंक का अगर कार्ड है, मैं एस बैंक से निकालूं तो एस बैंक केवल कार्ड नेटवर्क के द्वारा ही उसको आईसीआईसी बैंक में ही भेजेगा, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक दूसरा किसी बैंक में नहीं भेजेगा, इसलिए यह चार्ज लेता है।
जो चार्ज होता है, जो रुपए का चार्ज करता है, वह इंडिया में ही रह जाता है, और वीजा और मास्टर कार्ड जो यूज करते हैं उनका जो चार्ज करता है वह यूएसए में चला जाता है। इसलिए आपसे बताया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कार्ड का यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि यह इंडिया में रहेगा और हमारे देश का विकास होगा। इस तरह से मैं मान रहा हूं कि आपको इतना तक क्लियर हो गया कि एटीएम क्या है, एटीएम से जो ट्रांजैक्शन होता है कैसे होता है, रुपए, वीजा और मास्टर कार्ड क्या है। एक और बात जानिए, वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो इंटरनेशनल कार्ड है, यानी आप इससे नेशनल यानी अपने देश में इसका यूज तो कर ही सकते हैं, इंटरनेशनल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब रुपए में ही दो किस्म का होता है, एक सिंपल होता है, एक क्लासिक होता है, एक प्लेटिनम होता है। रुपए के द्वारा क्या होता है, यह नेशनल, रुपए से केवल आप नेशनल यूज कर सकते हैं, लेकिन रुपए में जो प्लेटिनम वर्जन है इसके द्वारा आप इंटरनेशनल विजिट भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल इसका यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मैथ का सीरीज चलाया जा रहा है, मैथ को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उस मैथ के सीरीज के माध्यम से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।